इसमें मैंने टारगेट किया था 2020 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। टोटल हमारे 10 क्वेश्चन पेपर बैठ रहे थे। उन 10 क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन यूनिट 7 से आए हैं वो आपको आज की क्लास में मिलेंगे। इसी तरह जो यूनिट वाइज मैंने आपको ये बैच करवाया है, यूनिट 1 वाली में आपको यूनिट 1 के जितने भी क्वेश्चन 2020 से 2023 तक आए थे वे आपको मिल जाएंगे। इसी तरह यूनिट 2, 3, 4, 5, ठीक है। मैंने सारे यूनिट का आपको करवा दिया। आप लोगों में से काफी बच्चों को पता भी है, क्योंकि मैं देखती हूँ मेरी क्लास में ज्यादातर वे बच्चे आते हैं जो रेगुलर रहते हैं। ठीक है, तो रेगुलर बच्चों का जो है मेरी में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रेगुलर आते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज मुझे बहुत नए बच्चे देखने को मिलते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत तो नए बच्चे आते ही रहेंगे हमेशा, लेकिन रेगुलर वाले बच्चे रेगुलर रहते हैं। तो क्लास को शुरू किया जाए। बताओ, आज तो काफी बच्चे पहले ही क्लास में आ गए हैं ना। मतलब मैं लेट आती हूँ तो बच्चे ज्यादा आ जाते हैं, ऐसा है क्या? बहुत अच्छा लगा यूनिट वाइज पीवाई करके। मुझे भी बड़ा मजा आया पीवाई क्यू करवाने में। पर छांटने में टाइम लगता है इसकी पीपीटी बनाने में। ठीक है, क्योंकि हमें हर एक पेपर देखना होता है, पूरे 10 के 10 क्वेश्चन पेपर देखने होते हैं, और जिस दिन जो यूनिट पढ़ाती हूँ उसके उसी दिन बनाती हूँ पीपीटी। ठीक है, तो साथ में आपको यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि मतलब किस पेपर का ये क्वेश्चन है। अभी हम शुरुआत करेंगे दिसंबर 2022, फिर 21 के मिलेंगे, फिर 20 के मिलेंगे, और सबसे आखिरी में आपको मिलेंगे जून 2023 के, जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था। ठीक है मैम, अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, कोई बात नहीं, कल तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, परेशान मत होइए, एडमिट कार्ड आपका बिल्कुल आ जाएगा। पेपर उन्हें करवाना है तो एडमिट कार्ड देना भी उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो टेंशन मतलब, चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें। पहली बात, ये पीवाईक्यू एमसीक्यू नहीं है। और कल की क्लास के लिए अभी बता देती हूँ, कल को जो शाम को 7 बजे क्लास होगी उसे मत छोड़ना। ठीक है, पहली बार कोई क्लास कह रही हूँ कि उसे मत छोड़ना, तो इस पर यकीन रखकर मत छोड़िएगा। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आपके रिवीजन होने वाले हैं कल की क्लास में। ठीक है, जो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करूं, उनके आधार पर ही मैंने वे टॉपिक देखे हैं, डिसाइड किए हैं। ठीक है, तो आप लोग कल की क्लास में जरूर आइएगा। आज की क्लास चाहे आप स्किप कर दो, लेकिन कल की क्लास बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। शाम को 7 बजे ही लाइव होगी। उसमें हम रिवीजन करेंगे अच्छे अच्छे टॉपिक का, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही है। ठीक है, इसलिए पहली बार कह रही हूँ, क्लास मत छोड़िएगा, तो यकीन रखकर क्लास में आ जाइएगा। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? सन 1904, सन 1907, सन 1908, सन 1911। आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देना है। ठीक है, टाइम वही रोज की तरह 7 बजे शाम को क्लास होगी। उसमें हम कुछ टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं यूनिट 5 to 10 के। जी बिल्कुल, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1904। इजी क्वेश्चन है, इजी इसलिए जो हमारे पाठ्यक्रम में कहानी लगी है, जाहिर सी बात है कि हमें उनका प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए। तो यदि आपको उनका प्रकाशन वर्ष याद नहीं है तो वो आपकी गलती है। एग्जाम वाले ने क्वेश्चन बिल्कुल सही रखा है, आपकी गलती है कि आपके पाठ्यक्रम में जो रचनाएं लगी है आपने उनके प्रकाशन वर्ष भी याद नहीं की है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा 1904 में प्रकाशित हुई थी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है? चंपिया, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 जंगी की पुतोह, ऑप्शन 3 लरेना की बीवी, ऑप्शन 4 राधे की बेटी सुनरी। आप ना कितने भी मतलब कितनी भी कहानी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप खुद से कहानी नहीं पढ़ोगे तो ये इस तरह के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि सोल्व कर पाएंगे हम, चाहे मेरी भी बात हो। क्योंकि जब हम खुद से कहानी पढ़ते हैं तो हमारी बहुत नई चीजों पर नजर जाती है। इसलिए मैं बोलती हूँ, जो आपके पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी है प्रयास कीजिए एक बार खुद से पढ़ ले। समझ नहीं आती तो किसी की क्लास देख लीजिए, वे आपको समझा देंगे। लेकिन खुद से एक बार पढ़ लोगे तो कॉन्फिडेंस भी अपना बढ़ जाएगा। एग्जाम हॉल में जाओगे तो ये रहेगा, अरे हम तो सारी कहानी निबंध नाटक पढ़कर आए हैं, हाँ इससे बाहर और क्या ही पूछेगा, है ना। तो वो मन में डर नहीं रहेगा कि हमने पढ़ा नहीं है। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा 2, जंगी की पुतोह। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है? क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिएगा। नवाब ने साहनी से,
शेरा ने हुसैना से, सहानी ने दाऊद खां से, ला बीबी ने सहानी से। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिएगा। क्या बोल रहे हो शिवम? मैम मैं एग्जाम टाइम में पढ़ रहा हूँ, एक बार माइंड में है। ओके, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब हो जाएगा वन, नवाब बीबी ने सहानी से कहा था। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, तीसरी कसम कहानी के पात्र है। ए लालमोहर, बी पलटदास, सी महेश्वर, डी धुनीराम, ई बेगू पटवारी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जवाब दीजिएगा। तीसरी कसम कहानी के इनमें से कौन कौन से पात्र है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, 4 बनाकर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा, एग्जाम नजदीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ना। बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा 3 A B D, लालमोहर, पलटदास और डी धुनीराम। आगे चलते हैं, उससे पहले एक बार तीसरी कसम कहानी के मुख्य पात्र और अन्य पात्र देख लेते हैं। मुख्य पात्र तो दो ही है, हीरामन और हीराबाई। अन्य पात्र जो कि इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, धुनीराम, लालमोहर, पलटदास, लसनबा, महुआ, भटवारी। ठीक है, बिल्कुल जेआरएफ हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। ये पॉइंट कह रहा है, इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। बी पॉइंट कह रहा है, इस कहानी में अज्ञा को निम्न मध्य वर्ग के जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। सी पॉइंट कह रहा है, इस कहानी में अज्ञा ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रसता को चित्रित किया है। डी पॉइंट कह रहा है, इस कहानी में पूर्व दिप्ती शैली का प्रयोग किया गया है। ई पॉइंट कह रहा है, गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, इसका जवाब हमारा हो जाएगा B C E। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इधर हमारे पात्र है कहानी के और इधर हमारी कहानियों के नाम है, आपको मैच करना है। किरण, लक्ष्मा, अनीता, सामनाथ, राही, कानों में कंगना, जीव की दावत, कोशिका, खटवाल। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिएगा। मेरे समझ में नहीं आया जुबेर, आपने क्या लिखा मैम? PYQ। ओ PYQ, 20 से 30% आपको PYQ सोल्व करने का बेनिफिट होता है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जरूर PYQ से पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। किरण कानों में कंगना, लक्ष्मा कोशिका घटवार, अनीता राही, सामनाथ जीव की दावत। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब आप एक चीज नोट कर रहे हो, पांचों की पांचों कहानियां आपके पाठ्यक्रम की कहानियां हैं। ठीक है, ईदगाह, आकाशदीप, कानों में कंगना, परिंदे, राजा निर्वंशिया। जुबेर अभी तो बताया मैंने, आप क्वेश्चन रिपीट क्यों कर रहे हो? रेखा कह रही है, मैम एक बार कहानी, नाटक और उपन्यास के ओनली पात्रों का एक वीडियो बनाइए। देखो वीडियो मैंने पात्र वाला आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं उनका लिंक भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं ज्यादा वीडियो नहीं बनाने वाली, 2-3 दिन बचे हैं, तो मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मैंने वीडियो अपलोड की, उनके पास टाइम हो या ना हो वे जरूर देखेंगे कि अपलोड की है तो हमें देखनी है। तो अब मैं बिल्कुल भी, और उन बच्चों को मैं जानती हूँ, उन्होंने रिवीजन कर लिया होगा अच्छे से। ठीक है, तो एग्जाम टाइम पे हमें वही एक क्लास ले लो, बहुत है ना। क्योंकि इस टाइम आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो उनको भ्रमित मैं बिल्कुल नहीं करने वाली बच्चों को। तो आप, मैं लिंक भेज दूंगी, आपको देखना है, आप देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा 2 CBADE। जी बिल्कुल सही, यहाँ पर आपने प्रकाशन वर्ष लिखे है सोनी ने। कानों में कंगना 1913, आकाशदीप 1928,
ईदगाह 1933, राजा निर्वंशिया 1957, परिंदे 1960। परिंदे कहानी के बारे में कंफ्यूजन रहता है। बोला जाता है कि जो परिंदे कहानी संग्रह है वो 60 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन जो परिंदे कहानी है वो बोली जाती है 57 या 58 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन ऑफिशियली ये मुझे कहीं भी नहीं मिला है। ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें कंफ्यूजन ही है कहानी की वजह से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? अपना अपना भाग्य, गैंग्रीन, पिता, राजा निर्वंशिया। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। पंक्ति है, आपको बतानी है किस कहानी का ये कथन है। चारों कहानी आपके पाठ्यक्रम की है। हाँ, वो परिंदे कहानी। राजा निर्वंशा का भी 57 58 दोनों चलता है। जी, इसका आंसर हो जाएगा 3, पिता। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए? कसीदाकारी, चिकनकारी, जरदोजी, फूलकारी। आपको बताना है कौन सी कला को देखकर। ये क्वेश्चन है चीफ की दावत कहानी से, ये तो आप समझ ही पा रहे हो गया ना। यूनिट मैंने इसकी आपको प्लेलिस्ट भेज दी थी यूनिट वाली कहानी की। ठीक है, अब तो अगले जब जून वाले एग्जाम की तैयारी होगी जब भी आपको कहानी डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, लेकिन इस वाले एग्जाम के लिए मैंने आपको प्लेलिस्ट भेज दी थी, वहां से अगर आपने पढ़ा होगा तो काफी चीजें आपकी कवर हो गई होगी। बिल्कुल जी, आंसर हो जाएगा फुलकारी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? ए, नानी नानी दतवा, पातर ठोरवा, छटके जैसन बिजलिया। बी, दूसरा पॉइंट कह रहा है जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमरा पर होकू साई है मैया, हमरा पर होकू साही। 3 पॉइंट कह रहा है नॉन व चटाई कहे नहीं, मारली सोरी घर ए। 4 पॉइंट कह रहा है सजन रे झूठ मती बोलो, खुदा के पास जाना है। क्लियर नहीं दिख रहा है? क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो की, वैसे तो क्लियर है, देखती हूँ मैं भी फोन में। हाँ, ये कह सकते हो थोड़ा छोटा है ना। गुरु इवनिंग, क्या नाम है आपका? सीता कॉलेज, शायद आप आज पहली बार क्लास में आए हो, है ना? जी, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब हो जाएगा 1। बाकी तीनों गीत जो है तीसरी कसम कहानी के हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर के संदर्भ में विचार कीजिए। ए, मातादीन चांद पर फरार अपराधी को पकड़ने गए थे। बी पॉइंट कह रहा है माता दीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ। सी पॉइंट कह रहा है माता दीन ने कहा हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। बी पॉइंट है चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। ई पॉइंट कह रहा है माता दीन ने चांद की पुलिस की तनख्वाह 3 गुनी कर दी। 5 पॉइंट है, आपको बताना है इनमें से क्या सही है क्या गलत है। आप लोग कैसे क्वेश्चन पूछते हो? पूछ रहे हो कि मैम पीवाई की और सभी सर और मैम के जो प्रश्न बनाए उन्हें कर लेंगे तो क्या नेट निकलेगा? इतने डिटेल नहीं पढ़ोगे, इतने कैसे ही काम चलेगा जुबेर? धन्यवाद सीता जी। ओके सीता, आपने भी वही मैसेज लिखा, क्या लिख रहा है? पहले पता नहीं था, 1 महीने पहले जुड़े आपसे। मैसेज आजकल बहुत घूम रहा है मेरे पास। जी, इसका आंसर हो जाएगा 2, BCD। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 12। नए बच्चे आज ज्यादातर। अच्छा शिवानी, ऐसा है क्या? बताओ भाई कौन कौन आज पहली बार क्लास में आया है। नए बच्चे अपनी हाजिरी लगाओ। कितना हम क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। 5 पॉइंट है, 5 कहानी के बारे में बताना है आपको। अपना अपना भाग्य कहानी पति से बिछुड़ी हुई स्त्री की आप बीती के रूप में चित्रित है। बी पॉइंट कह रहा है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक ऐसा है विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली है।
सी पॉइंट कह रहा है दुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। डी पॉइंट कह रहा है राही कहानी गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित है। ई पॉइंट कह रहा है कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। 5 पॉइंट आपको बताना है क्या सही है। धन्यवाद आशा। स्तुति स्तुति वर्मा मैम, आज हम पहली बार जुड़े, आपका स्वागत है हमारी क्लास में, आज आप पहली बार आए हो। जी, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3 BCE। BCE। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उससे पहले एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, काफी लंबा है, उसको पढ़ लेती हूँ। दीपक कह रहे हैं गुड इवनिंग मैम, बहुत अच्छे लगते हैं आपके सेशन, वाओ अमेजिंग। हम एक ब्लाइंड स्टूडेंट मिलकर सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। नाइस नाइस, ग्रेट वर्क मैम। क्या बात है यार, ब्लाइंड स्टूडेंट, आपको तो मेरा सैल्यूट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए पॉइंट कह रहा है चंपा द्वारा दीपक का जलाना। 5 घटनाएं हैं यहाँ पर आकाशदीप कहानी की। जो कहानी में पहली हुई है घटना उसको पहले रखना है, जो बाद में हुई है उसको बाद में रखना है। ए पॉइंट कह रहा है चंपा द्वारा दीपक का जलाना। बी पॉइंट कह रहा है दीप स्तंभ का महोत्सव। सी पॉइंट कह रहा है चंपा और जया द्वारा नौका विहार। डी पॉइंट कह रहा है बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध। ई पॉइंट कह रहा है बंदी द्वारा पोत से संबद्ध रज्जू का काटना। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। सीता। आप लोग क्लास को लाइक करवाने के पीछे क्यों लगे रहते हो इतने? अरे क्वेश्चन पर फोकस करो, है ना। 2 लाइक कम हो गए चलेगा, पर 2 नेट कम हो गए वो मुझे नहीं चलेगा। जी, आंसर हो जाएगा 2, EDACB। सबसे पहले क्या, बंदी द्वारा पोत से संबद्ध रज्जू का काटना। उसके बाद हुई घटना बुद्धगुप्त और नायक के बीच धुवन। फिर चंपा द्वारा दीपक का जलाना। और फिर सबसे हमारा जो फोर्थ पॉइंट आएगा चंपा और जया द्वारा नौका विहार। और सबसे आखिरी में दीप स्तंभ का महोत्सव। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उपयुक्त पंक्तियां किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां आपको बताना है। एक टोकरी भर मिट्टी, पूस की रात, संवदिया, ठाकुर का कुआं। इसमें मेरे वाली ट्रिक चलेगी। कौन सी ट्रिक? ऑप्शन देखकर आप समझ गए होगे, है ना। अनु कह रही है मैम गुड इवनिंग, मैं भी पहली बार आई हूँ आपकी क्लास में, आपकी क्लास में स्टडी करने बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद अनु। ओके रेखा, धन्यवाद आपका भी। आज क्या बात है, जब ज्यादा बच्चे आ जाते हैं और इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। जी, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1। देखो, जब भी इस तरह के ऑप्शन चेक कर लेने चाहिए, कोई ऐसे ऑप्शन हो 4 में से एक ही रचना ऐसी हो हमारे पाठ्यक्रम की लगी हो तो ना, अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है, लेकिन 90% आप अगर उस पर लगा कर आइएगा जो हमारे पाठ्यक्रम की रचना है। ठीक है, आंसर पता है तो अलग बात है, अगर नहीं पता है, दोहरा ही मारना है तो उस ऑप्शन पर लगा कर आइएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। ये क्लियर कर देती हूँ, इसमें कहानी पूछा है नहीं है, क्योंकि ये चारों रचनाएं गुलेरी जी की है। बस आपको इसमें ये बताना है कौन सी कहानी नहीं है। कच्छोधरम, उसने कहा था, बुद्धू का काटा, सुखमय जीवन। आनंदी कह रही है मैं अयोध्या के पावन भूमि से हूँ, जय श्री राम। मैं आपके क्लास बहुत ही अच्छा लगता है, थैंक यू। आशीर्वाद दीजिए आपकी बार जेआरएफ हो जाए, मेरा आशीर्वाद सबके साथ है। मैं तो चाहती हूँ सब बच्चों का जो है जेआरएफ हो जाए।
सुषमा कुमारी मैम, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे अच्छा लगता है, धन्यवाद। आज आप पहले आई। मैम थोड़े बड़े अक्षर कर दिया करो, यही बड़ी समस्या है। चलो अगली बार जब आपको ये यूनिट वाइज PYQ करवाए जाएंगे, इसकी क्लियरिटी मैं बढ़ा दूंगी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वीना कुमारी कह रही है मैम आज कोई शादी में नहीं है। बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, उसने कहा था वो, सॉरी सॉरी, उसने कहा था कछुआ। कच्छोधरम जो है गुलेरी जी का निबंध है, ठीक है। बाकी तीनों इनकी कहानियां, उसने कहा था बुद्धू का काटा सुख में जीवन। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है? वकील, सिपाही, खंजरी, भिश्ती। हिमाचल प्रदेश से हूँ मैम, नाइस किला, धन्यवाद विकास जी। ओके, आप भी पहली बार आए हो दीपाराम। तो आपको जो बच्चे पहली बार आए हैं, मुझे जानने की इच्छा रहती है कि वे मेरी क्लास तक पहुंचे कैसे। तो आप में से कोई बताओ कमेंट कर कर, जो पहली बार आए हो, कि आपको मेरी क्लास किस माध्यम से मिली है। दीपा, मैं भी पहली बार आया हूँ। ओके, आपका भी स्वागत है दीपाराम जी। जी बिल्कुल, आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ। क्या बिस्ती खरीदी थी, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल भी जाएगा, मोहसिन ने क्या है, बिस्ती खरीदी थी। कहानी का पेज ये रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17। इधर कहानी है, इधर इनकी विषय वस्तु है, आपको बताना है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, अमृतसर आ गया है, जीव की दावत, पिता, वृद्धों की उपेक्षा, पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद, देश विभाजन, देश प्रेम। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। विमल लिख रहे हैं, एक वक्त आएगा जब सब कुछ बेजान सा हो जाएगा, ये हंसने वाला चेहरा एक दिन मेहमान सा हो जाएगा, चलते चलते ये पाव कहीं दूर मंजिल पर ठहर जाएंगे, जब कोई सच में इंसान सा हो जाएगा। क्या बात है। जी बिल्कुल, आंसर हो जाएगा हमारा वन। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, देश प्रेम, अमृतसर आ गया है, देश विभाजन, चीफ की दावत, वृद्धों की उपेक्षा, पिता, पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आकाशदीप कहानी के वर्ण्य विषय है? आत्मसमर्पण, पिता की हत्या का प्रतिशोध, परछन प्रेम, पुरुष की निरंकुशता। आपको बताना है इन चारों में से क्या क्या विषय है। ओके आकांक्षा, यूट्यूब की तरफ से आया था आपको सजेशन में क्लास का। ओके, सुमित बता रहे हैं। अच्छा, सुमित भी बता रहे हैं, मैम जी मैं आपकी क्लास पहली क्लास जब देखा जब आप आंसर की जून 2023 लाई थी। ओके ओके। रामेश वर्मा कह रहे हैं PYQ क्वेश्चन की वीडियो देखी थी, अच्छी लगी जब आ गए आपकी क्लास में। ठीक है, PYQ वाला वो मेरा सेशन काफी अच्छा भी गया था, उस पर काफी कमेंट हुए थे। आपकी भी फर्स्ट क्लास है वीरपाल जी, आपका भी स्वागत है। ओके ठीक है ठीक है। बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा वन, बी और सी। पिता की हत्या का प्रतिशोध, परछन प्रेम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है? अंधेरे में, दूसरी दुनिया, पिछली गर्मियों में, बादलों के घेरे में। आपको बताना है कौन सी कहानी नहीं है निर्मल वर्मा द्वारा रचित। क्वेश्चन नंबर 19। जी बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा बादलों के घेरे में। बादलों के घेरे में कौन सी कहानी है, किसकी कहानी है? कृष्णा सोबती की कहानी है, ठीक है। एक दिन अलग से क्लास रखेंगे इस बारे में, ठीक है। अभी क्वेश्चन सोल्व करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, राजा निर्वंशक कहानी के पात्र है? महेश पांडे, बच्चन सिंह, सरदारी लाल, जगपति। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा टू। बच्चन सिंह इम्पोर्टेंट पात्र है, इम्पोर्टेंट मतलब पेपर में बार बार रिपीट होने वाला पात्र है, ठीक है। और जगपति। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। परिंदे कहानी के पात्र है? ये क्वेश्चन गलत है।
क्यों गलत है रखा, इसलिए आपको बता दूंगी। इसमें पूछा है परिंदे कहानी के पात्र है। ऑप्शन की बात करूं मैं, डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, सामनाथ, लतिका। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ए बी डी। अगर सामनाथ को छोड़ दे तो बाकी तीनों पात्र परिंदे कहानी के हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ड्रॉप किया गया था एनटीए द्वारा। इसका सही आंसर होगा ए बी और डी, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं मिलता है। ठीक है, सामनाथ जीव की दावत कहानी का पात्र है, बाकी तीनों परिंदे कहानी के पात्र है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तेरी बाकी अदा पर मैं खुदू फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बया क्या करूं। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूं। उपयुक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त हुआ है, आपको बताना है। रसप्रिया, पंचलाइट, लालपान की बेगम, तीसरी कसम। क्वेश्चन नंबर 22। जी बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा हमारा तीसरी कसम कहानी से है। आगे चले गए, ये तीसरी कसम कहानी का ही मैंने पेज रखा है जहां पर ये गीत था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। अमृतसर आ गया, परिंदे, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, उसने कहा था। वेरी वेरी रिपीट क्वेश्चन ये है। ठीक है, बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। जवाब हमारा हो जाएगा फोर्थ, उसने कहा था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24। वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है। उसने कहा था, धुलाई वाली, गैंग्रीन, अपना अपना भाग्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। अभी हमारा पेपर हो जाए, पेपर के बाद एक दो दिन बाद एक ऐसे ही क्लास रखेंगे। ठीक है, जिसमें थोड़ी बातचीत होगी, थोड़ी पेपर के बारे में बातचीत होगी, पेपर कैसा आया था कैसा था। ठीक है, जी बिल्कुल, वंशीधर जो है धुलाई वाली कहानी का पात्र है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं सांप्रदायिक सोमनस्य, बाल मनोविज्ञान, मातृ वात्सल्य, राजनीतिक चेतना। चार ऑप्शन है, आपको बताना है ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। आपको याद है जब ये हमने पहली क्लास ली थी इस बैच की, जो ये हमारी 10 दिन में 10 यूनिट वाली थी, पहले बैच की जब पहली क्लास थी उसमें भी बहुत ज्यादा बच्चे आए थे, और आज हमारी आखिरी क्लास है उसमें भी ज्यादा बच्चे आए हैं। बीच में कुछ बच्चे गायब हो गए, कुछ का धैर्य जवाब दे गए कि ये तो रोज ही हमें क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा प्रत्येक साथ बात करके। बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब हमारा हो जाएगा फोर्थ, बी सी, बाल मनोविज्ञान, मातृ वात्सल्य। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तीसरी कसम कहानी के पात्र है। नाटक, उपन्यास और कहानी, तीन ऐसी विधाएं आपके पाठ्यक्रम की जिनके पात्र एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वो आप खुद भी देख रहे होगे, हम इतने दिनों से पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं, इतना तो आपने खुद भी देखा होगा, पात्र से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं अगर तीनों विधाओं को मिला दिया जाए। ठीक है, तो बिल्कुल तीनों विधाओं के पात्र आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ए रमपतिया, बी चुरमुनिया, सी धुन्नीराम, डी पलट दास। आपको बताना है इनमें तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन कौन से हैं। आकांक्षा, सही कह रहे हो। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा फोर, सी डी, धुन्नीराम पलट दास। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27। पात्र है मालती, वजीरा सिंह, बुद्धगुप्त, लाल मोहर। कहानी है आकाशदीप, तीसरी कसम, उसने कहा था, गैंग्रीन। ठीक है, आपको बताना है क्या सही है। नहीं भाई, खाना पीना भी जरूरी है। कह रही है मैम खाना पीना छोड़ सकते हैं पर आपकी क्लास नहीं। जी बिल्कुल, इसका जवाब हमारा हो जाएगा थ्री, मालती गैंग्रीन कहानी की पात्र। आप खुद देख रहे हो पात्र वाले क्वेश्चन कितने हैं, और ये मेरे खुद के बनाए हुए नहीं है, यहाँ पर सब जानकारी लिखी हुई है डिटेल में, जाकर आप खुद भी चेक कर सकते हो। ठीक है, वजीरा सिंह, उसने कहा था, बुद्धगुप्त, आकाशदीप, लाल मोहर, तीसरी कसम। जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ ऑफिशियल ऑथेंटिक होता है, जो मुझे नहीं मिलता वो बता भी देती हूँ कि मुझे बुक में कहीं ये चीज नहीं मिली है। ठीक है, तो आप बिल्कुल बिलीव कर सकते हो इस पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। ये क्वेश्चन हो जाएगा यदि आपको ये पता है जगपति और चंदा किस कहानी के पात्र है, और ये अब अभी हम पीछे भी देखकर आ रहे हैं। ठीक है, आपको ये कहानी की विषय वस्तु तो मालूम हो या ना हो, अगर आपको ये पता है जगपति और चंदा, ठीक है, और इसके तो ऑप्शन भी बड़े अच्छे हैं। राजा निर्मल, नीली झील,
सफेद तितलियां, सीने का दर्द। ठीक है, आपको बताना है इन चारों में से किस कहानी के ये पात्र है जगपति। कैसा झूठ मतलब? चंदा। जी बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा राजा निर्वंशिया। हेलो नेहा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इधर पात्र है, इधर कहानियां है, आपको मैच करनी है। चीफ की दावत, परिंदे, पर्दा, उसने कहा था। लैना सिंह, वीरबक्स, लतिका, सामनाथ। क्वेश्चन नंबर 29 मैच कीजिए आप लोग, है ना। सिमी सही किया। ठीक है, पर 90% है ना, 10% का भी ध्यान रखना बाकी। यूनिट 10 हो चुका है वरना 3-4 दिन पहले हुआ था। पूरी प्लेलिस्ट आपको भेज दूंगी, लिंक देख लीजिएगा जो भी यूनिट आपकी रह गई हो। ठीक है, बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा फोर्थ। लैना सिंह, उसने कहा था। पीर बख्श, पर्दा कहानी के पात्र। लतीका, परिंदे कहानी। सामनाथ, चीफ की दावत। लतीका, सामनाथ, लैना सिंह, बार बार रिपीट होने वाले पात्रों के नाम है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? दुलाई वाली, पिता, आकाशदीप, गैंग्रीन। आपको बताना है चंपा द्वीप इनमें से किस कहानी में आया है। चारों कहानी आपके पाठ्यक्रम के, जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। जी बिल्कुल, जवाब हमारा हो जाएगा इसमें आकाशदीप। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर। परिंदे कहानी के पात्र हैं रिचर्ड, डॉक्टर मुखर्जी, रामधन, मिस्टर ह्यूबर्ट। पीछे भी हम ये देख कर आए हैं। जी बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा 3 बी और डी, डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट। इधर परिंदे कहानी के कुछ पात्रों के नाम भी हैं, जो मुख्य पात्र हैं उनके नाम है यहाँ पर। लतिका, मेजर गिरीश, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, करीमुद्दीन, मिस वुड, फादर एलमंड। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ज्यादा क्वेश्चन पात्रों के ही आ रहे हैं बार बार। लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है? पुरस्कार, कोशिका गढ़पाल, पिता, परिंदे। पहले तो क्या होता था, पात्रों के ही क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब डीपली क्वेश्चन भी आते हैं। अभी हम 2023 के देखेंगे तो आप देखोगे कितना अंतर आया है ना। यूनिट 4 नहीं मिल रहा, कोई नहीं, मैं लिंक भेज दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पर। जी बिल्कुल, इसका आंसर हमारा हो जाएगा टू, कोशिका घटवार। जो बच्चे आज पहली बार आए हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपका बेनिफिट है, आपको क्लास के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर। निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? जुम्मन शेख, महमूद, भजन सिंह, मोहसिन। 1 मिनट में टेलीग्राम का ग्रुप जो लिंक है वो पिन कर देती हूँ। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो इसमें आ जाएगा, आप इतने 33 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और कोई मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज देना आज का, है ना। 200 बच्चे लाइव वाला। पिन कर दिया है मैंने, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर हमारा हो जाएगा टू, ए और सी, जुम्मन शेख और भजन सिंह। ठीक है, ये दोनों नहीं है, नहीं पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। महमूद और मोहसिन जो है। और आप ना देखोगे ऑप्शन में बी और डी भी आपको आराम से मिलेगा। ये बी और डी इसीलिए दिया है कि अगर हम ये नहीं, हमारे दिमाग में ना, हमें ना दिखाई दे, जल्दबाजी हो दिमाग में, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ईदगाह कहानी के पात्र है, देखेंगे महमूद और मोहसिन, फटाफट बी और डी लगाकर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं, ध्यान से पढ़ना। मेरे कहने से एग्जाम में जल्दबाजी ना कर कर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस मत कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर। निम्नलिखित में से कमलेश्वर की कहानी संग्रह है? बिरादरी भार, राजा निर्वंशया, दशक
और कस्बे का आदमी। आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 34, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कमलेश्वर की कहानी संग्रह है। बताइए। बिल्कुल इसका जवाब हमारा हो जाएगा टू, बी और डी। राजा निर्वंशा तो हमारे पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है कहानी, और कस्बे का आदमी। ये क्वेश्चन हमें सीख दे रहा है, जो कहानी हमारे पाठ्यक्रम में लगी है उन कहानीकार के हमें सभी कहानी याद होनी चाहिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पर। प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम है, इनका आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम लगाना है। प्रेमचंद की भी एक कहानी आपके पाठ्यक्रम में लगी है, तो आपको बाकी कहानियों का प्रकाशन वर्ष और नाम याद होना चाहिए। बूढ़ी काकी, सवा शेर गेहूं, पंच परमेश्वर, प्रेरणा। चार कहानी है। तीन का तो आपको मुझे लगता है बिल्कुल याद होगा, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर और सवा शेर गेहूं। हो सकता है प्रेरणा का याद ना हो। ओके बंधु कपूर जी, आपका स्वागत है हमारी क्लास में। जी बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा फोर्थ, CABD। सबसे पहले पंच परमेश्वर, फिर बूढ़ी काकी, फिर सवा शेर गेहूं और सबसे आखिरी में प्रेरणा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। आहुति, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, सुभागी, मंत्र। चार कहानी है, आपको बताना है किस कहानी का ये वाक्य है कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। जी बिल्कुल, इसमें हमारा जवाब हो जाएगा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह किसका कथन है। देवी शंकर अवस्थी, मधुरेश, नामवर सिंह, भवदेव पांडे। क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब दीजिए। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। आएंगे ऐसे प्रश्न भी आएंगे और थोड़े हार्ड प्रश्न भी आएंगे, ठीक है। बिल्कुल जवाब हो जाएगा भवदेव पांडे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है फारबिसगंज, ओराई हिंगना, चेथरिया पीर, सिरपुर बाजार। क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, जवाब हमारा हो जाएगा इसमें थ्री, ए और डी। फारबिसगंज चित्रित है कहानी में और सिरपुर बाजार का भी जिक्र कहानी में जो है आया है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। अब ये एक बार क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था, तो उस बार कहानी के मतलब कहानी संग्रह के बारे में ज्यादा पूछा गया था। किस कहानी संग्रह में, परिंदे कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानी है, ठुमरी कहानी संग्रह में कौन सी कहानी है या नहीं है। मतलब जो आपके पाठ्यक्रम की कहानी है वे जिस कहानी संग्रह में लगी है उसके बारे में ज्यादा पूछा गया था। एक बार ऐसा हुआ था, कब हुआ था, जो 2021 में 26 दिसंबर को हमारा एग्जाम हुआ था। ठीक है, दोनों शिफ्ट में हुआ था ऐसा। तो यही चीज हो सकता है निबंध के बारे में भी हो, तो निबंध वाली मैंने आपको अच्छे से करवा दी है इस बार। ठीक है, वो मुझे नहीं पता आएगी या नहीं, लेकिन मैं आपको जो भी करवाती हूँ PYQ के आधार पर करवाती हूँ कि इस बार ऐसा आया तो अगली बार एक स्टेप आगे यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से आप उन्हें देख लीजिएगा। फिलहाल आपको बताना है ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। ये तो आपको याद भी होगा क्योंकि PYQ आप कर चुके होंगे। ठीक है, आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट, तीसरी कसम, रसप्रिया। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब दीजिए। बिल्कुल 39 का जवाब हो जाएगा वन, आदिम रात्रि की महक। ठीक है, ये नहीं है ठुमरी कहानी संग्रह में। तीसरी कसम भी है, रसप्रिया भी है, पंचलाइट भी है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपको बताना है कि उन्होंने क्या क्या लिखा है उसने कहा था कहानी के बारे में। ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थी। ए पॉइंट कह रहा है। बी पॉइंट कह रहा है उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। सी पॉइंट कह रहा है
दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है। डी पॉइंट कह रहा है इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, जवाब हो जाएगा इसका 3, बी और डी। क्या? उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। हो सकता है पेपर में ये पंक्ति दे दे और पूछ ले रामचंद्र शुक्ल जी ने किस कहानी के बारे में कहा है, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी के बारे में। और इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। दोनों कोटेशन इंपोर्टेंट है, ठीक है। सिंगल वे में भी आपसे पूछी जा सकती है, यहाँ पर तो पॉइंट बनाकर पूछी गई है। आगे चले गए क्वेश्चन नंबर 41। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है 9, 5, 7, 13। क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, जवाब हो जाएगा कितनी कहानियां? 7 कहानियां परिंदे कहानी संग्रह में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अब शुरू हो गए बिल्कुल लेटेस्ट पेपर, जो अभी 17 जून 2023 को हुआ था। जून 2023 का पेपर है, अभी फर्स्ट शिफ्ट का है। आगे सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखिएगा आप कितने कर पा रहे हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 है। कथन एक कह रहा है रोज उप गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विशेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर है। कथन दो कह रहा है चीव की दावत कहानी में चीव के आग्रह पर मां ने एक पुराना डब्बा दो पत्थर अनारा दे गाकर सुनाया। दो कथन है, आपको बताना है दोनों सही है दोनों गलत है। यहाँ पर ये गलत होगा, है ना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कथन एक सही कथन दो गलत। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कथन एक गलत कथन दो सही। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 42। जी बिल्कुल, जवाब हमारा इसमें हो जाएगा फोर्थ। कथन एक बिल्कुल गलत है ना। आपको भी पता होगा, कहानी पढ़ी है आपने, बिल्कुल। कथन दो बिल्कुल सही कह रहा है। देख लेते हैं कथन वन क्या कह रहा है। कथन वन हमारा कह रहा है कि मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वे रेलवे स्टेशन के मास्टर है। नहीं, वे एक उनके पति का नाम क्या था? माहेश्वर था, और वे एक डॉक्टर है, ठीक है। और ये जो चीफ की दावत वाला पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। एक पुराना टप्पा सुनाया था, यहाँ पर आपको मिल भी जाएगा। कहा गया? ये रहा, ठीक है। परिंदे में कौन कौन सी कहानी संग्रहित है वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 43 है। अली हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू है सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी। क्वेश्चन नंबर 43। बिल्कुल आशीर्वाद है मेरा आपके साथ, बिल्कुल जियारत हो जाएगा आप सभी का। हाँ, इसमें आप कह सकते हो जब इसके आंसर की आई थी तो इसमें जवाब माना गया था बी को, ठीक है। और वो पेपर में ही लिखा हुआ था दोनों सही है, मतलब दो ऑप्शन बिल्कुल सेम थे। मेरे अनुसार भी यही था, जब मैंने इसको करवाया था तो बताया भी था दोनों कथन गलत है। लेकिन जब बाद में इस पर क्लेम हुआ तो एनटीए ने इसका आंसर फोर्थ माना है। तो दूसरा पॉइंट, वैसे तो अगर कहानी को पढ़ते हैं तो क्लियर पता चलता है, लेकिन उन्होंने सही माना है। तो अब या तो एनटीए के सामने मतलब कुछ मर्जी नहीं चलती, लेकिन कुछ तरीके से देखा जाए तो सही भी है ये पॉइंट, ठीक है। और दूसरी बात, ऑप्शन में नहीं था, दोनों गलत है। ऑप्शन में दो ऑप्शन बिल्कुल सेम थे, तो एंटी ने ऐसा भी नहीं कहा कि दूसरा ऑप्शन है ना, ठीक है। कहाँ पर थे हम? क्वेश्चन नंबर 43 पर, ठीक है। और जो ये एक दो पत्थर अनादे, ये उनके बेटे ने कहा था कि कुछ सुनाओ कोई बढ़िया सा टप्पा, कोई वही सुना तो दो पत्थर अनारा दे। और यहाँ पर क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि माँ ने एक पुराना टप्पा दो पत्थर अनारा दे गाकर सुनाया, ठीक है। तो देखा जाए दूसरा पॉइंट भी गलत ही है, लेकिन जो एंटी ने माना वो मैंने आपको बताया। जी बिल्कुल, इसका आंसर हमारा हो जाएगा मोहसिन की ये पंक्ति है, आपको ईद का कहानी में मिल जाएगी। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ओ अली हजरत
यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू है सब इनसे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। ठीक है, ये पंक्ति जो आपके एग्जाम में पूछी गई थी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है, ये किस लेखक का है? अंतोन चेखव, कैथरीन मैnsfield, जोपाल सात्र, ओ हेनरी। परिंदे कहानी जब शुरू होती है उसके प्रारंभ में एक इंग्लिश में कोटेशन दी गई है। यहाँ पर मैं पेज रखना भूल गई, मुझे एक स्टूडेंट ने भेजी थी, उन्होंने खोज कर मुझे वो कोटेशन जो है भेजी है कि ये रही कहानी के ऊपर ये वाली कोटेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पेज तो नहीं रखा, लेकिन वो मैं आपको ग्रुप पर कहोगे तो भेज दूंगी। जी बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा टू, मैनफील्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बात के क्रम में लगाइए। ए, नकली संदिग्ध गवाह बनाना सिखाया। बी, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। सी पॉइंट है, थानों में हनुमान मंदिर बनवाए। डी पॉइंट है, पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया। ई पॉइंट है, पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कराई। 5 पॉइंट है, जो घटनाएं उनको पहले से बात के क्रम में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर। जी बिल्कुल, जवाब हो जाएगा इसमें वन, CEBDA। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46। कोशिका घटवार कहानी में लक्ष्मण के संदर्भ में आए शब्द काला चरेऊ का क्या अर्थ है? स्वागचिंग, विंध्या, करधनी, कंगन। क्वेश्चन नंबर 46। कल की जो क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन प्लस कंटेंट करेंगे। ठीक है, MCQ कम होगी, कंटेंट ज्यादा होगा। यूनिट 5 to 10 पर ही रिवीजन है एक छोटा सा, जो मेन मेन चीजें वो मैं आपको करवाऊंगी। जी बिल्कुल, आंसर हो जाएगा सुहाग चिन्ह। अभी क्लास के आखिरी में आप रुकिएगा, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी कि कल मैं आपको क्या कराने वाली हूँ। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों से हुआ? ऑप्शन वन, रोहतक कंपनी जगमोहन। ऑप्शन टू, मथुरा मोहन कंपनी जगमोहन कंपनी। ऑप्शन थ्री, सगुन कंपनी रोहतक कंपनी। ऑप्शन फोर, मथुरा मोहन कंपनी रोहतक कंपनी। बताइए किन दो कंपनियों से संबंध था हीराबाई का? जी बिल्कुल, 47 का हमारा जवाब हो जाएगा फोर्थ, मथुरा मोहन कंपनी और रोहतक कंपनी। याद रखिएगा, दोनों कंपनी का नाम हो सकता है इस बार कोड बनाकर दे दे और यही कंपनी पूछ ले। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। उसने कहा था कहानी में कुछ पंजाबी शब्द आए हैं, तो आपको उनका हिंदी अर्थ से मैच करना है। कुड़माई, घुमाव, पोते, तीमी। हिंदी अर्थ है गधा, मंगनी, स्त्री, जमीन की नाप। मैच कीजिए। जी बिल्कुल, 48 का जवाब हमारा हो जाएगा थ्री। कुड़माई का क्या अर्थ है? मंगनी। वो शुरू में पूछता भी है, तेरी कुड़माई हो गई क्या, यानी तुम्हारी सगाई हो गई क्या। ठीक है। घुमाव का अर्थ है जमीन की नाप। पोते का अर्थ है गधा, कहने देते तू बड़ा खोदते है, वो वाला है ना, पंजाबी में कहते हैं। तीमी का अर्थ है स्त्री। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49। लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र है? सुहासी, चंपिया, ज्योतिया, मखनी फुआ, सुंदरी। क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब दीजिए। देखो, पात्र वाले क्वेश्चन आए हैं 2023 में भी, लेकिन ऐसा नहीं है बस पात्र वाले क्वेश्चन आए हैं, पर आते हैं वो कंफर्म है ना। तो हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, इजी भी आए, थोड़े इजी से ज्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते, मीडियम लेवल के, और हार्ड क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, तीनों तरह के हर यूनिट से आपको मिलेंगे, इजी, मीडियम और हार्ड। बिल्कुल, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, चंपिया, ज्योतिया, सुंदरी। ठीक है, हाँ वही मैं सोचू, मखनी फुआ तो है, 1 मिनट। चंपिया, मखनी फुआ, सुंदरी, अब सही है, BD। यहाँ पर गलत मार्क कर दिया, मैं कह रही ज्योतिया तो कोई है नहीं, मखनी फुआ तो है।
जी ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर लाल पान की बेगम कहानी के पात्रों के नाम रखे, एक बार पढ़ते हुए निकल जाएंगे। बिरजू की माँ, बिरजू, चंपिया, मखनी फुआ, जंगी की पुतोहू, जंगी, रंगी कौन था, जंगी का बेटा, सिद्धू की बहू। ये इसी तरह का नाम आता है कहानी में, सिद्धू की बहू। सिद्धू को नाम दे दिया, यही है सिद्धू की बहू, ठीक है। सवाइन, सुंदरी, राधे की बेटी, लरेना की बीवी, ठीक है। हाँ हाँ, ज्योतिया नहीं है, वही अभी सुन लो, मैंने बता दिया इसमें बी चंपिया, डी मखनीपुआ और सुंदरी, ठीक है। वो गलत मार्क हो गया था, यहाँ पे बिल्कुल सही है, बी डी और ई, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अब यहाँ तक थे हमारे फर्स्ट शिफ्ट के, जो जून 2023 में एग्जाम होता। अब जो क्वेश्चन शुरू हो गए वे हो गए जो हमारा सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होता जून 2023 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज का उससे तकाजा। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उल्हाना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह उदाहरण किस कहानी से लिया गया है? आकाशदीप, अपना अपना भाग्य, परिंदे, सिक्का बदल गया है। क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब होगा परिंदे कहानी की ये पंक्ति है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51। पिता के बारे में, जो पिता कहानी है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, उसमें जो पिता है, पिता के बारे में उपयुक्त कथन कौन से है? ए, उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। बी, वे पैसे जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे। सी, वे दूसरों के द्वारा लाई गई चीजों को श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे। डी, वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे हैं। ई, बाजार से स्वयं खरीद कर लाए गए बिस्किट और फल ही उन्हें पसंद थे। क्वेश्चन नंबर 51 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, जी बिल्कुल जवाब हो जाएगा ए सी डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से आज्ञा द्वारा रचित कहानी नहीं है। फिर से वही कहानी पूछी है, ठीक है। चारों रचनाएं तो आज्ञा की है, आपको बताना है कि चारों में से कौन सी कहानी नहीं है। विपत्तिगा, नदी के द्वीप, शरणार्थी, जयदोल। क्वेश्चन नंबर 52 का जवाब दीजिए। बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा नदी के द्वीप। नदी के द्वीप अज्ञा जी की कविता भी है। नदी के द्वीप के नाम से अज्ञा जी की दो रच विधाएं मिलती है, एक तो कविता और एक उपन्यास, ठीक है। उपन्यास आपके यूपीएससी के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, ठीक है। नदी के द्वीप के नाम से, बाकी तीनों इनके कहानी संग्रह, विपत्तिका भी, शरणार्थी भी, जयदोल भी, ठीक। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आया था तो मेरे पास बाद में मैसेज आया कि मैम क्वेश्चन गलत दिया हुआ था, चारों रचनाएं आज्ञा की थी और उसमें पूछा था कौन सी रचना आज्ञा द्वारा रचित नहीं है। नहीं, इसमें रचना नहीं पूछा है, इसमें विधा दी हुई है कहानी। तो आपको पूछा है इन चारों में से कौन सी कहानी नहीं है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यदि आपको लगे कि क्वेश्चन गलत है, तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़िएगा, आपको उसमें कोई नया पॉइंट दिखेगा तो आप क्वेश्चन को समझ जाओगे। ये क्वेश्चन उसका उदाहरण है, ठीक है। मेरे पास मैसेज आया था ऐसा, वही मैं आपको बताया है। मैम क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एक मिनट देखते हैं। परिंदे कहानी की तरह ये पंक्ति, कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 50 में आपको किस कहानी की लग रही है? सिक्का बदल गया है कि? बताओ भाई, बच्चे बच्चे लोग बताओ। चलो अभी देखते हैं, इसके होल्ड पर कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 50, बाद में मैं आपको बता दूंगी। नहीं, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप कोई नहीं बनाया, जो भी है कि टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको पिन किया हुआ है, दिख रहा होगा आपको, ब्लू कलर में एक लिंक, उस पर क्लिक करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है। किस कहानी में मांगरोड़ी की व्याख्या से सहानुभूति व्यक्त हुई है? हाँ, परिंदे कहानी की है वो पंक्ति, वही तो मैं कह रही हूँ। हाँ हाँ, सही है सही है, बच्चों ने सबने बता दिया है, ठीक है।
ऑप्शन 1 दुनिया का अनमोल रत्न, ऑप्शन 2 दुलाई वाली, ऑप्शन 3 राई, ऑप्शन 4 कानों में कंगना। क्वेश्चन नंबर 53, बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा राई कहानी में है ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। चीफ की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा और कौन से ज्यादा सही पॉइंट है वो पढ़कर जवाब दीजिएगा, ठीक है। ए, व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। बी, बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है। सी पॉइंट है मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है। डी पॉइंट है माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव को प्रकट करती है। ई पॉइंट है निम्न मध्य वर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। क्वेश्चन नंबर है 54। देखो एक यूनिट से लगभग 8 क्वेश्चन तो अब आने लगे हैं, ठीक है। 8 का एवरेज रहता है, किसी से 12 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, जवाब हो जाएगा फोर्थ ए सी ई। व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता, बिल्कुल सही है। बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है, सम्मान व्यक्त नहीं होता है। बॉस का डर रहता है कि वे लोग आएंगे तो हमें उनका सम्मान करना पड़ेगा, कभी नौकरी ना चली जाए, ठीक है, वो वाली है। तो इसमें कोई हार्दिक सम्मान व्यक्त नहीं हो रहा है। सी पॉइंट है मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है, बिल्कुल सही है। डी पॉइंट कह रहा है माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव को प्रकट करती है, इसके अपोजिट हुआ है इसमें, है ना। माता को छुपाने का प्रयास करते हैं कि कहाँ रखे उनको। वो पहला पॉइंट कह रहा ना वस्तु के रूप में देखने वाली, तो वही चीज माता को जो है एक वस्तु के रूप में वे लोग देख रहे थे कि इनको कैसे छुपाया जाए कि मेहमानों के सामने ना आए। निम्न मध्य वर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा ए सी ई। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55। इधर कहानी के पाठ, इधर कहानी है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए, मालती, लक्ष्मा, लतिका, चंपिया। कहानी है परिंदे, लालपान की बेगम, कोसी का घटवाड़, गैंगिरीन। क्वेश्चन नंबर 55, जवाब दीजिएगा कमेंट में। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा 2। मालती गैंग्रीन कहानी की पात्र, लक्ष्मा कोसी का घटवार, लतिका परिंदे, चंपिया लालपान की बेगम, ठीक है। बिल्कुल, आगे चले गए। बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है? अब आप खुद देख रहे हो कितने रिपीट क्वेश्चन हुए, ये भी रिपीट क्वेश्चन था पात्र वाला, ये भी रिपीट है बच्चन सिंह वाला, है ना। ईदगाह अमृतसर आ गया है, उसने कहा था राजा निर्मनसिया। 4 कहानी के नाम दिए हुए, आपको बताना है बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है। दाई जी क्वेश्चन है, बिल्कुल जवाब हमारा हो जाएगा राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र है। राजा निर्वंशिया कहानी में 3 ही पात्र है जो बहुत मुख्य है, जगपति, चंदा, बच्चन सिंह, और बार बार जो आपके एग्जाम में रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 57। नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? ऑप्शन 1 सिक्का बदल गया है, ऑप्शन 2 तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, ऑप्शन 3 कोसी का घटवार, ऑप्शन 4 एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऊपर पिन किया हुआ है, जुड़ जाइएगा आप लोग ग्रुप में, है ना। जी बिल्कुल, 57 का जवाब हो जाएगा तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम। ये शायद मुझे लग रहा है 58 जो क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन है ना। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग्य किया गया, आपको बताना है इनमें से किन बातों पर व्यंग्य किया गया है चंद्रदेव से मेरी कहानी में। अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर। बी पॉइंट कह रहा है प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर। डी पॉइंट कह रहा है लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर। ई पॉइंट कह रहा है यातायात के साधनों की उपलब्धता पर, ठीक है। आपको बताना है इनमें से किस किस पर व्यंग्य किया गया है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में। क्वेश्चन नंबर 58। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 58 का जवाब हो जाएगा 4, ए बी डी। लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर व्यंग्य किया गया है, अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर व्यंग्य किया गया है, और प्लेग पर विजय प्राप्त न करवा पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर, ठीक है। ठीक है,
चलो तो धन्यवाद आपका भी, आप लोग क्लास में आए, क्लास को इतना पसंद किया। ठीक है, क्लास आपकी कैसी लगी, क्लास के बाद एक बार कमेंट करके बता दिया करो, थोड़ा मेरा हौसला बढ़ जाता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि बच्चों को पसंद आ रही है क्लास। ठीक है, और आपको लग रही है यूजफुल है, मेरी क्लास का कंटेंट अच्छा है, जो कि बच्चों के मैसेज आते हैं उसके भी, कंटेंट के भी, कि आपका कंटेंट अच्छा है। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, बच्चों की मदद हो रही है, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।